हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अंशिका मार्केटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स से रिलेटेड, स्पेशली टारगेटिंग आईएससी बैचेस, दैट इज फ्रॉम ओपी मल्होत्रा वी आर गोइंग टू स्टडी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिलेशंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जो भी इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो इसकी थ्योरी जो है वो एक्चुअली मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। साथ साथ में मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कुछ एग्जाम्पल्स इन बिटवीन, सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर विद द थ्योरी पोर्शन. In the next video, we will discuss certain questions related to this. So let's begin with our video, and without any delay or without further ado, let us begin with our video. And before starting, I would like to say that if you like the videos, then definitely you can like, share and subscribe to our channel. Okay, so let's start with this chapter, and I have got 10 points on the basis of which I will be explaining this chapter. Basically, I have got 10 major points. Now the first point that I have is ordered pair. पहला जो मेरा पॉइंट है जिसके बेसिस पे मैं समझाने वाली हूँ इस चैप्टर को, बिफोर स्टार्टिंग रिलेशंस क्या होती हैं उससे भी पहले जो चीज़ हमको पता होनी चाहिए दैट इज कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जब भी हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर. So what is an ordered pair if I say? Then definitely जो भी मेरा इस तरीके से लिखा हुआ है AB within these small brackets that is there, then this is known as an ordered pair. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ordered pair. यानी कि हमारा जो A एलिमेंट है, मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास A which is let's say it is A C D and let us assume कि हमारा B सेट है B E F. तो इन दोनों सेट से जो मैंने एक जो हमारा रिलेशन निकाला बेसिकली A, B, तो ये जो है वो क्या होता है? हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है. दिस इज माय ऑर्डर्ड पेयर. ओके, लेट्स बिगिन विद द सेकंड पॉइंट जो है मेरा. ये हमारे दो सेट्स होते हैं और इनसे एक क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर. वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड कि ये जो है विद इन दीज ब्रैकेट्स, जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर. Whereas अगर मैं लिखती हूँ विद इन कर्ली ब्रैकेट्स AB को अगर मैंने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलते हैं, बल्कि इसका नाम होता है सेट. सो क्या बोलते हैं? सेट. तो ये बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑर्डर्ड पेयर एंड सेट के बीच में. ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? द टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, द टाइप ऑफ ब्रेसेस दैट द बोथ ऑफ द सेट्स यूज, दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर्ड पेयर and a set. So I hope this thing is very much clear. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था ऑर्डर्ड पेयर, जो कि क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट. सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है? दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक हमारे पास सेट था A which let's say it is ABC. Let us assume set B is there which is D, E and F. तो इन दोनों सेट्स के बाद, इन दोनों सेट्स से जो हम ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं, जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स का एक पर्टिकुलर सेट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है A क्रॉस B. इस साइन को क्या बोलते हैं? क्रॉस. सो दिस इज A क्रॉस B. ये जो है ये कहलाता है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एक सेट होता है. उस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट A के और सेट B के. उनके क्या होते हैं? डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. तो ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. A cross B is a Cartesian product in which there are ordered pairs from set A and set B. Okay, I hope this thing is very much clear कि हमारा Cartesian product क्या होता है? क्या होता है? A cross B, जिसमें हमारा जो A है इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं वो सेट A के आते हैं और जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो सेट B के आते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. Okay, now my third point is number of elements कितने होने वाले हैं.
नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने वाले हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए क्या किया जाता है, पहले तो उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए n लिख दिया हम लोगों ने, और किस में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, a क्रॉस b में, जो कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली जितने एलिमेंट्स थे हमारे a में मल्टीप्लाइड बाय जितने एलिमेंट्स थे हमारे b में. इससे हमको मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. इसमें लेट अस से जो हमारा a है सेट दैट इज 1 and 2 and b set is there which is 3, 4. Therefore I can see number of elements a में कितने हो गए मेरे 1 and 2 that is 2 and number of elements b में कितने हो गए मेरे again 1 and 2 this is also 2. तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा अब, a क्रॉस b, ये क्या हो सकता है 1, 3 then 1, 4 then 2, 3 and then finally 2, 4. ये मेरा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है. अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 1, 2, 3 and 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे a में कितना था दिया था 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में कितना था 2. That means if I multiply number of elements in A by number of elements in B, then that will be equal to 2 into 2, which is equal to 4, and which is further equal to number of elements in A cross B. So I hope with the help of this formula ये चीज़ हमको बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. This was my third point. Now moving on to my fourth point, which says कि हमारा set of ordered pairs किस तरीके से बनते हैं. Set of ordered pairs किस तरीके से बनते हैं. So let's move on to the fourth point, which is related to the set of ordered pairs. इसमें हम लोग सबसेट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. So yes, my fourth point is कि हमारे पास set of ordered pairs, let's say हमारे पास A, B then C, D, E, F. ये क्या है, एक लेट अस अज्यूम कि ये A क्रॉस B दिया हुआ है. ये क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इफ आई टेक ओनली दीज टू एलिमेंट्स, इफ आई टेक A, B एंड C, D, तो ये जो एक सबसेट निकल कर आया A क्रॉस B का, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन. What do we say? इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन. रिलेशन रिप्रेजेंटेड विद अ सिंबल R, जो एक रिलेशन है किसकी, A क्रॉस B की, और ये रिलेशन जो है क्या है, एक सबसेट होता है A क्रॉस B का. नाउ इस रिलेशन में जो हमारे सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स यानी कि A एंड C, इनको हम लोग बोलते हैं डोमेन. इनको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ दैट सेट. डोमेन ऑफ सेट R जो हम लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ सेट R क्या है, A एंड C. डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं D से, एंड दिस इज इक्वल टू A एंड C. ये क्या हो गई हमारी डोमेन. सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज द डोमेन. नाउ सेकेंड टर्म इज रेंज. तो रेंज क्या होती है, सेट ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट्स. जो बचा है फर्स्ट कंपोनेंट्स यूज्ड अप हो गए, सेकेंड कंपोनेंट बचते हैं जो कि हमारा B है यहाँ पर एंड D है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ऑफ अ सेट. आई होप दीज टू टर्म्स आर वेरी मच क्लियर कि हमारा डोमेन क्या होता है, हमारी रेंज क्या होती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन, रेंज एंड ऑल्सो को डोमेन इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द फंक्शंस, एंड देयरफॉर वी मस्ट बी वेरी मच क्लियर विद दीज टू टर्म्स. और कोडोमेन क्या होती है, तो जो हमारा रिलेशन डिफाइन थी A क्रॉस B, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके जो सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, विच वी विल स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स, एंड रेंज क्या हो जाती है हमारी, सेट ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट्स. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू माय फिफ्थ पॉइंट विच इज द नोटेशन. दैट मीन्स मैं इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करती हूँ.
कि एक रिलेशन है। रिलेशन मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें से हमने कुछ सबसेट्स बनाए, उसमें से कुछ हमने एलिमेंट्स को डिराइव किया, और वो जो एलिमेंट्स का एक सेट होगा उसको हम लोग, जो सबसेट है एक बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होती है, x से y तक, यानी कि सेट A से सेट B तक। सेट A का एलिमेंट x माना, कोई आर्बिट्री एलिमेंट मानते हैं हम लोग x, और सेट B का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है y। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, x से y तक, या फिर A से B तक एक रिलेशन डिफाइन होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं x इज अ रिलेशन फ्रॉम, सॉरी, A is a relation, let's say, from x to y, or we can write it like this. This is my notation. X is a relation R to y. That means x is holding a relation R to y, यानी कि जो x which is the elements, which is the first component of the set A, उनकी कुछ ना कुछ रिलेशन है। मे बी दे बोथ आर इक्वल, मे बी कोई ग्रेटर है, मे बी कोई लेस देन है, कोई भी रिलेशन हो सकती है। वो जो x है उसकी कुछ ना कुछ एक रिलेशन है R, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं किससे, y से। y जो कि एक आर्बिट्री एलिमेंट है सेट B का। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रीड करते हैं कैसे कि x is a relation, x is having a relation R टू y, यानी कि x की कुछ रिलेशन है जिसको हमने R नाम दिया है, किससे, y से। दिस इज माई फिफ्थ पॉइंट कि x की कुछ रिलेशन है y से। इसको रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की जाती है, इसको हम लोग, इसका क्या होता है, ये नोटेशन होता है। ओके, दिस इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू माई सिक्स्थ पॉइंट विच इज सबसेट। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भी एक रिलेशन R निकल कर आएगी वो क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, एक सबसेट होगा A क्रॉस B का। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B में हमारे सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं सेट A और सेट B के कॉम्बिनेशन से, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम लोग कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं अपनी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। तो हमेशा ही एक जो रिलेशन होती है R, जिसको हमने अभी नाम दे रखा है, वो हमेशा ही क्या होता है, एक सबसेट होता है किसका, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B, उसका। दिस वाज माय सिक्स्थ पॉइंट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी। ये नोटेशन हो गई हमारी, और सिक्स्थ पॉइंट हमारा जो एक सबसेट के ऊपर बेस्ड है। तो लेट अस से जो हमारा A सेट है एक, वो है 1, 2 and 3। ओके, लेट अस से कि B सेट है हमारा, लेट अस टेक इट, छोटा सा बनाते हैं अभी, 1 and 2, और B सेट है हमारा 3 and 4। ओके, अब जो A क्रॉस B होगा इसमें, वो क्या होगा, फर्स्ट का कनेक्शन थर्ड के साथ में, सो 1, 3, देन आई कैन हैव 1, 4 एज वेल, देन आई विल बी हैविंग 2, 3, एंड लास्ट मेरा बचता है 2 and 4। ये मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब मैंने एक रिलेशन बनाई कि x is a relation R to y such that x is smaller than y, such that x is smaller than y। क्या बताया मैंने कि x is smaller than y। तो मेरी रिलेशन है R which is x is smaller than y। ये मेरी रिलेशन है। तो इस रिलेशन में क्या क्या आ सकता है मेरे पास, x स्मॉलर है y से, ऑफ कोर्स, देन x स्मॉलर है y से, अगेन x स्मॉलर है y से, यस, x स्मॉलर है y से। ये आ गया मेरा रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स आए हैं इस रिलेशन में वो मेंबर थे मेरे A क्रॉस B के। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ सकता है जो कि A क्रॉस B में नहीं था। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि हमारा सबसेट क्यों है ये सबसेट। फर्स्ट थिंग तो इसलिए सबसेट है ये कि जितने भी एलिमेंट्स आएंगे या तो वो कम हो सकते हैं या फिर वो बराबर हो सकते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के। सेकेंडली, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा दे विल बी अ पार्ट, दे विल बी अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। वो कभी भी A क्रॉस B से बाहर के एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड्स कि जो हमेशा जो रिलेशन डिफाइन होगी किसी सेट पर वो हमेशा ही क्या होगा, एक सबसेट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये चीज जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग दो सेट लें A क्रॉस B ही, हो सकता है हमारा सेट सिर्फ एक ही हो A,
A1 2 3, तो जो रिलेशन डिफाइन होगी वो किस पर होगी फिर A क्रॉस A पर, यानी कि एक सेट A है और दूसरा सेट भी क्या है A है, उस पर हमारी रिलेशन क्या होगी डिफाइन होगी। सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स कि हमेशा आपको ये याद रखना है इस चीज को कि जो हमारी रिलेशन होती है वो हमेशा क्या होता है, एक सबसेट होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है उसका। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि ये तो हमारी क्या होगी रिलेशन एक सबसेट हो गया। अब कितनी रिलेशंस पॉसिबल हैं, कितनी रिलेशंस पॉसिबल हैं, उसके लिए हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ रिलेशंस इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर m into n. This is equal to 2 to the power m into n, where most importantly where this m, this is the number of elements which are present in set A and n is the number of elements in set B. तो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे सेट A में और b नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट B में, और ये यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ रिलेशंस इन अ पॉसिबल, जितनी नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकती हैं किसी एक सेट पर, किसी दो सेट्स पर, किसी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B पर, उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m into n, where m is a number of elements in set A and n is a number of elements in set B. तो इतनी नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास पॉसिबल होती हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते थे, कितने सबसेट बना सकते थे हम लोग, m into n। नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती है, 2 to the power m into n। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल। I hope this thing is also clear. Now moving on to my next part, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहाँ तक हमने पढ़ा बेसिक्स कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हमारी रिलेशंस कैसे होती हैं, रिलेशंस होती क्या हैं, कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं। जनरली अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस 4 तरीके की होती हैं। कौन सी? एक हो सकती है हमारी एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई रिलेशन बनेगी ही नहीं। सेकेंड हो सकती है हमारी यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें हमारे पास जितने भी रिलेशंस पॉसिबल हैं, यानी जो पूरा का पूरा हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, यानी जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा उसमें आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड टाइप मेरा हो सकता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जिसमें हमारा खुद से खुद का रिलेशन, जिसमें आइडेंटिटी यानी कि वन, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन, जो अपनी खुद की आइडेंटिटी को कभी लूज ना करे, वो क्या हो सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन। और चौथा जो हमारा हो सकता है दैट इज बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन जिसमें ए का रिलेशन जब हम ए से करते हैं तो वो हमारा कहलाता है बाइनरी रिलेशन। तो इन चारों रिलेशंस को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे तो जो बेसिक टाइप की हमारी रिलेशंस होती हैं, जो स्पेशल टाइप की रिलेशंस होती हैं और जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिलेशंस अगर मिलते हैं तो आपको उन टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर मिलते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये जो 4 टाइप की हमारी रिलेशंस थी उन पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टू द स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेट्स सी दिस 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मैं यहाँ लिखना चाहूंगी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी पॉसिबल, 2 to the power m into n, where m is a number of elements in set A and n is a number of elements in set B. Now moving on to my types of relations. तो मैं टाइप्स देखती हूँ यहाँ पर और मैं लिख लेती हूँ मेरे 4 टाइप्स जो बन रहे हैं। Okay, so my first is binary relation, my second is identity relation, my third is empty relation, and the fourth type is universal relation. Okay, बाइनरी रिलेशन नाम से आपको समझना है, बाइनरी मीन्स 2, और जो वो 2 सेट्स होंगे वो सेम सेट होगा। जैसे कि मैं अभी बता रही थी मैं आपको कि सेट A इंटू सेट A, जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं या हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या फिर हम लोग रिलेशंस बनाते हैं किसकी, A से A तक की, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेट A है 1 and 2, तो मैं अगर A क्रॉस A डिफाइन करती हूँ देन दिस विल बी 1, 1, 1, 2,
and then I'll have 2, 2 and I'll also have 2, 1. तो ये जो मेरा सेट है A क्रॉस A का, इस रिलेशन को बोला जाता है क्या? बाइनरी रिलेशन। जब हमारे पास सिर्फ एक सेट हो, उसी पर रिलेशन अगर डिफाइन हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी रिलेशन। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब सेकेंड टाइप मेरा जो आता है दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मीन्स वन होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अपनी आइडेंटिटी, मैं ऐसे बोलूं अगर कि मुझे अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करनी है, मीन्स मैं जो थी मैं वही रहूं, मैं जो थी मैं वही रहूं। यानी कि मैं अगर सेट A था मेरा 1, 2 और मैंने रिलेशन डिफाइन करी ऑन A क्रॉस A, उसमें मेरे को अगर एलिमेंट्स, मान लो मेरी रिलेशन है R जिसमें मेरे को मिलते हैं एलिमेंट्स 1, 1 एंड 2, 2, तो ये जो मेरी रिलेशन है, जो मेरी 1 से 1 तक रिलेशन आई, 2 से 2 तक रिलेशन आई, ये इसको मैं क्या बोलती हूँ? आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट इज इट नोन एज? इट इज नोन एज एन आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड टाइप मेरा आता है एम्प्टी रिलेशन का। एम्प्टी नाम से समझ में आता है नल रिलेशन, जिसमें कोई रिलेशन डिफाइन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि लेट्स अज्यूम कि A सेट है, A हमारा सेट में मान के चलती हूँ, A इज अ सेट, लेट्स से दिस इज A इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये मेरा क्या है? 1, 2, 3 का सेट बना हुआ है। अब मैंने एक रिलेशन लिखी 0, 0। अब ये 0, 0 कहां से आ जाएगा? इसमें A में तो 0 था ही नहीं, होल नंबर्स तो लिए ही नहीं थे मैंने, तो ये क्या है? मेरी एक एम्प्टी रिलेशन है। सेकंड मैं डिफाइन कर सकती हूँ एम्प्टी रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मेरा A सेट है ऑफ ऑल द बॉयज इन अ स्कूल, ओके, ऑफ ऑल द बॉयज इन अ स्कूल, और मेरी रिलेशन में डिफाइन कर रही हूँ कि X इज अ मदर ऑफ Y। तो X मदर कैसे हो सकती है Y की? क्योंकि वहां पर सारे बॉयज स्कूल था, तो वहां पर मदर कहाँ से आ सकती है? लाइक हाउ कैन अ फीमेल बी अ पार्ट ऑफ अ बॉयज स्कूल? सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एम्प्टी रिलेशन हो गई हमारी। एंड वन मोर थिंग टू नोट डाउन, जो हमारी एम्प्टी रिलेशन होती है, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन पॉसिबल दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट। Smallest relation that can be defined on a set is an empty relation. Now, moving on to my fourth and the last part, which is universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं सबको इंक्लूड कर लेना। यानी कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था A क्रॉस B, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर एक रिलेशन बनती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसका पार्ट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन का ये सीधा सीधा मतलब हो गया, मेरा सेट था A विच वॉज 1, 2, मैंने रिलेशन डिफाइन करी 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2। तो ये मेरा क्या हो गया? ये जो रिलेशन आई वो क्या बन गई? मेरी यूनिवर्सल रिलेशन। क्योंकि जितने भी हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेंबर्स पॉसिबल थे वो सारे के सारे मैंने इस रिलेशन में इंक्लूड कर दिए हैं। एंड देयरफॉर दिस बिकम्स माय यूनिवर्सल रिलेशन एंड दिस इज द लार्जेस्ट relation that is possible on a set. Okay, so I hope these 4 types of relations are very much clear with example. पहली होती है binary relation, then होती है identity relation, then होती है empty relation, and the last that I get is a universal relation. Now, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, देन मेरा नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करती हूँ, विच इज द 9th पार्ट। और 9th के बाद सिर्फ एक चीज बचती है, 10th पोर्शन। बस ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं, देन हमारा रिलेशंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। ये शॉर्ट टॉपिक था जो कि इनके बाद हमारी आती है स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मैंने अभी आपको बताया था कि इन स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस पर ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि 3 तरीके की होती हैं। ये हमने 4 तरीके की रिलेशंस देखी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर and you must know about them very well. So let's talk about these 3 special types of relations. I'll discuss them. So let me write them down. और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये रिलेशंस अगर समझ में आ गई तीनों की तीनों, तो उसके बाद जो मेरा 10th एंड द लास्ट पॉइंट है वो आपको समझने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन वन मोर थिंग, कि अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गई, देन आई एम वेरी वेल श्योर कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिलता है बेस्ड ऑन रिलेशंस टॉपिक जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, या फिर और भी जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप उनको इजीली, लाइक विद इन सेकेंड्स यू कैन क्रैक देम।
बिकॉज ये जो पोर्शन है ये दिस इज समथिंग लाइक विच इज इम्पॉर्टेंट and which is also easy to understand. This is a topic which can easily fetch you marks. Trust me on that when I say it. Okay, so let me discuss the types, the special types of relations now. ये मेरे कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं. 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट कौन सा होता है मेरा? रिफ्लेक्सिव. सेकेंड क्या होता है? सिमेट्रिक. एंड थर्ड होता है ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जब मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, जो फर्स्ट टाइप है मेरा, रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है उससे ही मेरे को समझ में आ रहा है रिफ्लेक्सिव का मतलब है रिफ्लेक्ट करना. तो आप किसको रिफ्लेक्ट करोगे? अगर आप मिरर में खड़े होते तो आपको आपकी ही इमेज मिलने वाली है, इजंट इट? तो जो रिलेशंस ए से ए, लाइक ए कॉमा ए, जो कि हमारी आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती थी, अगर वो रिलेशन है मेरे पास तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट है ए विच इज 1, 2 एंड 3. मैंने एक रिलेशन डिफाइन करी. इस रिलेशन में मेरे पास आता है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3. तो क्या ये मेरी रिलेशन जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? मेरा आंसर होने वाला है यस, मेरी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. द रीजन बीइंग कि जो मुझे एलिमेंट्स, आर्बिट्री एलिमेंट्स जो थे, जो इंपॉर्टेंट एंड जो हमारी जरूरत के एलिमेंट्स थे, वो क्या क्या थे? 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए था एंड 3, 3 होना चाहिए था. अब ये 1, 3 है या नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है. ये एक एडिशनल मेंबर है जो कि मोस्ट वेलकम है. ओके, तो ये मेरे तो 3 एलिमेंट्स चाहिए थे जो मेरे सेट हैं इसमें, जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसमें, एंड देयरफॉर ये जो है मेरी रिलेशन वो क्या है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. नेक्स्ट मेरे पास एक रिलेशन में अगर डिफाइन करती हूँ आर विच इंक्लूड्स 1, 1, 3, 3 एंड लेट्स से 3, 1. तो क्या ये मेरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? माई आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी अ स्ट्रेट अवे नो. द रीजन बीइंग कि मेरे को 1, 1 तो चाहिए था जो कि मुझे मिल गया, 3, 3 भी चाहिए था जो मुझे मिल गया, बट भाई साहब 2, 2 कहाँ गया? 2, 2 भी तो होना था, 2 भी तो एक एलिमेंट था. तो ये 2, 2 जो है वो इसका मेंबर नहीं है. इसकी वजह से ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. आई एम वेरी वेल श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगी और कब नहीं होगी. दैट इज वाई आई यूज द वर्ड आर्बिट्री. दैट मीन्स इंपॉर्टेंटली आपको ये तो एक ऐसा है कि आपको होना ही होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो आपकी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगी. So I hope this is clear. Now moving on to the next type which is a symmetric relation. Symmetry क्या होती है? Symmetry क्या होती है कि एक चीज जो है उसकी तरह से दूसरी चीज दिखनी चाहिए. यानी कि अगर एक रिलेशन है x से y तक, तो अगर y से x तक भी रिलेशन पॉसिबल है तो जो मेरा सेट कहलाएगा, जो मेरी रिलेशन कहलाएगी, वो कैसी कहलाएगी कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है. दैट मीन्स अगर मेरी रिलेशन है, लेट्स से सेट मेरे पास है A विच इज अगेन 1, 2, 3, और अगर मेरी रिलेशन है ए आर विच इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1, तो ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है. क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि जो 1, 2 है उसका उल्टा यानी कि 2, 1 भी इसमें बैठा हुआ है. अगर मेरे पास एक और रिलेशन होती R जिसमें मेरे पास हो रहा होता 1, 1, 1, 2, 3, 3, तो क्या ये मेरी रिलेशन सिमेट्रिक है? माई आंसर वुड बी अ स्ट्रेट अवे नो. वंस अगेन द रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास 1, 1 है, तो 1, 1 का उल्टा भी क्या होगा? 1, 1, वो इसमें है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है वो हमको. नेक्स्ट मैंने लिखा 1, 2, 1, 2 का उल्टा होता है 2, 1, लेकिन 2, 1 तो इसमें नहीं है भाई. तो ये 2, 1 नहीं होने की वजह से ये कैसी हो गई? ये सिमेट्रिक नहीं हुई. और 3, 3 था तो 3, 3 का उल्टा 3, 3 इसमें मौजूद था, उससे कोई दिक्कत नहीं आई. दिक्कत किसकी आई? इसने करी दिक्कत, इस वाले ने. 1, 2 का उल्टा 2, 1 होना चाहिए था जो कि इसमें नहीं था, इसलिए हमको दिक्कत आई. ओके, तो इसलिए क्या हुआ? ये सिमेट्रिक नहीं हुई. और इसमें जरूरी नहीं है कि आपका अगर 1, 2, 3 एलिमेंट्स है तो सबके ही उल्टे दिखने चाहिए, जरूरी ऐसा कुछ है नहीं है. बस आपका जो भी एलिमेंट उसमें मौजूद है उसका उल्टा, यानी कि अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स हमको दिखना जरूरी है.
ये कैसी होती है, हमारी सिमेट्रिक रिलेशन होती है। जो हमारी इक्वल की रिलेशन होती है, जो इक्वलिटी की रिलेशन होती है, यानी अगर x x है तो x x ऑब्वियसली कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, वो सिमेट्रिक भी होगा, और आगे हम लोग ट्रांजिटिवली पढ़ेंगे तो वो भी होता ही है। तो इक्वलिटी की रिलेशन जो है वो तीनों रिलेशंस को फॉलो करती है। ओके, तो आई होप दिस सिमेट्रिक इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट टाइप विच इज द ट्रांजिटिव रिलेशंस। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिविटी यानी कि ट्रांजिशन आना कुछ ना कुछ। इसमें क्या होता है कि अगर लेट्स से x की कुछ y से रिलेशन है, ऐसा जरूरी है, दो केस जरूरी होंगे, उसकी तीसरी वाली कंडीशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो जो हमारी पहली कंडीशंस जो गिवन रहती हैं वो क्या है कि x का y से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये मैंने मान लिया। फिर मैंने ये भी माना कि y की z से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं कि x की y से रिलेशन है और y की फिर z से रिलेशन है, इस केस में अगर x की कुछ z से रिलेशन निकलती है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ट्रांजिशन रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। अगर a की b से रिलेशन है और b की c से रिलेशन है, इन टर्न a की c से रिलेशन बैठ जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वो कैसी है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट ले रखा है a जो कि है 1 2 3 एज यूजुअल। ओके, अब फिर मैंने डिफाइन किया कि मेरी रिलेशन है 1 2 2 3 एंड 1 3। तो क्या ये मेरी ट्रांजिटिव रिलेशन है? माय आंसर वुड बी यस। क्यों है? क्योंकि x की कुछ y से रिलेशन हुई, ये x है, ये y है, फिर ये जो y था 2, इस y की कुछ z से रिलेशन हुई जो कि 3 था, और फिर x और z की रिलेशन बन गई, यानी कि 1,3 मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए ये कैसा हो गया, मेरा ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। नाउ एक और मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ यहाँ पर, विच इज 1,2 2,2 एंड 3,3। ओके, क्या ये रिलेशन जो है वो मेरी ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्या ये रिलेशन मेरी ट्रांजिटिव रिलेशन है? माई आंसर इज यस। वाई इज माई आंसर यस? क्योंकि मेरे को दिखाई क्या दिया, 1 2 x, y। अब ये y क्या था, 2 के बाद क्या डिफाइन किया, 2, और ये क्या बनता है, इसलिए 1,2 जो कि मौजूद है। 2,2 से 2,2 पता है, पहले से प्रेजेंट है, और 3,3 से 3,3 फिर से प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसी रिलेशन हो जाती है, ट्रांजिटिव। क्यों है ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव? क्योंकि मेरे पास था 1 2, x था 1, y था 2, अब ये y वापस से रिपीट हुआ, ये z हुआ, तो x z की रिलेशन डिफाइन होनी चाहिए थी, x z था 1,2 जो कि पहले से प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर दिस रिलेशन आल्सो बिकम्स माय ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस concept of these 3 types of relations. If you have any, you can definitely comment in the section below. I will definitely answer you back. तो ये मेरा होगा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं यहाँ पर ऊपर आपको लिख भी देती हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, x इक्वल टू x होना चाहिए, और आई कैन राइट इट लाइक दिस, x कॉमा x की रिलेशन होती है ये। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x y है ये इम्प्लाई करता है कि y x भी होगा, और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर मेरा x y है एंड y z है तो ये इम्प्लाई करता है कि x z भी क्या होगा, रिलेशन में होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। So these are the 3 types of relations. You can copy them down, or you can, if you want, then you can note them down, or you can take the screenshot of that by the time I'm waiting here. So you can take the screenshot. I don't think so कि इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, because बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको ये समझाया हुआ है, और अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो you are most welcome to comment us. Okay, I hope you have written them down, you have noted them down. इसके बाद जो मेरा लास्ट टाइप बचता है, आई थिंक मैं इक्वालिटी यहीं पर समझा सकती हूँ आपको। जो लास्ट टॉपिक मेरा बचता है इस चैप्टर का, दैट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या होता है वो, इक्विवेलेंट रिलेशन, नाम से समझ में आ रहा है आपको, इक्विवेलेंट रिलेशन। जो इक्विवेलेंट रिलेशन होती है मेरी, वो रिलेशन क्या होती है,
इसमें हम लोग क्या करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन में कि मेरे जितने भी रिलेशंस हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई एक रिलेशन है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, इनको फुलफिल करती है, तो वो रिलेशन जो होगी मेरी वो क्या कहलाएगी मेरी, दैट विल बी कॉल्ड एज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। इतना सा काम था। इसकी वजह से जो इक्वालिटी की रिलेशन है कि x, x की रिलेशन जो होती है वो कैसी होती है, एक इक्विवेलेंट रिलेशन होती है। और भी एग्जाम्पल्स इस टाइप के हमारे पास आ सकते हैं। आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको बताना होता है कि वेदर रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, वेदर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, वेदर ट्रांजिटिव है कि नहीं, वेदर इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो आप इजीली बता सकते हैं अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हाँ वो इक्विवेलेंट है, अगर वो इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। और ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, उन्हीं के बदौलत ये जो टर्म है इक्विवेलेंट रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन ये आता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी रिलेशन अगर हमारी डिफाइन है किसी एक सेट पर और अगर वो रिलेशन ये तीनों रिलेशंस को फॉलो कर रही है कि वो सिमेट्रिक भी है, वो रिफ्लेक्सिव भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, अगर वो रिलेशन इन तीनों को फॉलो करती है तो डेफिनेटली वो रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगी, वो एक हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। ऑन दिस वेरी नोट, ये जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक था, इस नोट पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी हमारा जो एक्सप्लेनेशन पोर्शन था विद एग्जाम्पल्स मैंने वो आपको दिया है रिलेशंस पर बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस पर मूव ऑन करने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है। आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है, आप डेफिनेटली उसको कमेंट कर सकते हैं। जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप हमको फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, जितना भी आप चाहें। और आप चाहें तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी जो नोटिफिकेशंस होंगी हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए वो आप तक मिलती रहें। आई होप आप इसी तरीके से इस चैनल के थ्रू जुड़े रहें, हमसे पढ़ते रहें। एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड वंस अगेन आई say a very big thank you to all of you. Happy learning.